आप ये रंगोली देख रहे हैं और हम बहनों ने ये रंगोली बनाकर केंद्रीय बजट पर अपनी खुशी जाहिर की है। और सबसे पहली बात तो ये है कि बजट हमारे हाथ में है। आधी आबादी के हाथ में बजट है, क्योंकि देश की मातृशक्ति की गौरव मान्य निर्मला सीतारमण जी भारत की वित्त मंत्री हैं। ये सबसे बड़ा हमारे लिए गौरव का विषय है। तो यहाँ पे आप देखिए कि स्व सहायता समूह के माध्यम से बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण से स्व सहायता समूह बनाए गए। बहनें इकट्ठी हुई, एक सम्मानजनक जीवन जीने का उनको अवसर मिला और आज वो जो उत्पाद बना रही हैं वो अपने मार्केट में सेल कर रही हैं, लेकिन उन्हें मार्केट में एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके। बेटियों के लिए उच्च शिक्षा की पढ़ने जाने वाली बेटियों की हर जिले पर हम एक छात्रावास इस बजट में हमको मिला है। और चिकित्सा बहनों के लिए उत्तम स्वास्थ्य रहे तो घर उत्तम रहेगा। दवाइयाँ आती थी वो बहुत महंगी आती थी, आज दवाइयों में भी उसकी जो दरें हैं वो कम की गई हैं। तो ऐसी जो चीज़ें हैं जो केंद्रीय बजट में आई हैं, वर्तमान जो हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं वो तो लगातार बहनों की चिंता और उनके लिए योजना और उनके इम्प्लीमेंटेशन पर लगे हुए हैं। महिलाओं का पूरा सपोर्ट है। पूरा सपोर्ट है जी। अच्छा, कितने नंबर देंगे आप मोहन यादव को 10 में से? 10 में से 10। तो मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, पर उस बजट में महिलाओं के लिए क्या है? कितना विकासशील काम होने वाला है? मध्य प्रदेश सरकार कितना काम करने वाली है और केंद्र सरकार ने महिलाओं के बारे में कितना सोचा है, ये बताने के लिए एक पूरा ये आकृति बनाई गई है। अब आप गौर से देखिए कि इसमें निर्मला ताई की फोटो है, केंद्रीय बजट के बारे में बताया गया है, मोदी जी की फोटो है, लखपति दीदी, बालिका छात्रावास और ऐसे तमाम योजनाएं जो महिलाओं के लिए चलाए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा, उसे बताने की और समझाने की कोशिश की गई है कि एक बार में आप ये समझ सकते हैं कि महिला हित पर सरकार काम कितना कर रही है। मैं आपसे समझूंगा इन सारी चीज़ों के बारे में कि क्या है ये। देखिए, आप ये रंगोली देख रहे हैं और हम बहनों ने ये रंगोली बनाकर केंद्रीय बजट पर अपनी खुशी जाहिर की है। और सबसे पहली बात तो ये है कि बजट हमारे हाथ में है। आधी आबादी के हाथ में बजट है, क्योंकि देश की मातृशक्ति की गौरव मान्य निर्मला सीतारमण जी भारत की वित्त मंत्री हैं। ये सबसे बड़ा हमारे लिए गौरव का विषय है। वैसे तो आधी आबादी बजट के हर भाग में है, परंतु जो स्पेसिफिक चीजें केवल बहनों के लिए हैं, हमने उन चीजों को दर्शाया है। तो यहाँ पे आप देखिए कि स्व सहायता समूह के माध्यम से बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण से स्व सहायता समूह बनाए गए। बहनें इकट्ठी हुई, एक सम्मानजनक जीवन जीने का उनको अवसर मिला और आज वो जो उत्पाद बना रही हैं वो अपने मार्केट में सेल कर रही हैं, लेकिन उन्हें मार्केट में एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके, उसके लिए हमने शी मार्क योजना इस बजट में दिखाई गई है कि उन्हें एक बाजार मिलेगा अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए, ताकि वो आत्मनिर्भर हो सकें, वो स्वयं समृद्ध हो सकें। फिर जब बच्ची पढ़ने जाती है उच्च शिक्षा के लिए, तो सबसे बड़ा माता पिता के सामने एक प्रश्न होता है, उसका निवास कहाँ। बिल्कुल। तो बेटियों के लिए उच्च शिक्षा की पढ़ने जाने वाली बेटियों की हर जिले पर हम एक छात्रावास इस बजट में हमको मिला है। यह भी हमारे गौरव का विषय है। हमारी लखपति दीदी योजना बहुत तेजी से पूरी दुनिया का एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। आज लखपति दीदी योजना के लिए भी एक बहुत बड़ा भाग उसमें रखा गया है। और चिकित्सा बहनों के लिए उत्तम स्वास्थ्य रहे तो घर उत्तम रहेगा, देश उत्तम रहेगा। तो चिकित्सा के दृष्टिकोण से भी हमारी जो वरिष्ठ बहनें हैं उनकी भी चिंता की गई है। चिकित्सा के दृष्टिकोण से भी कैंसर जैसी घातक बीमारियों के लिए जो दवाइयाँ आती थी वो बहुत महंगी आती थी, आज दवाइयों में भी उसकी जो दरें हैं वो कम की गई हैं। तो ऐसी जो चीज़ें हैं जो केंद्रीय बजट में आई हैं, और फिर बाकी आप ट्रांसपोर्टेशन में कह लें, आप शिक्षा में कह लें, आप स्वास्थ्य में कह लें, या आप कार्गो हब में कह लें, या रेलवे के जो हमारे फ्रेट बन रहे हैं उसमें कह लें, उन सब जगह पर भारत की आधी आबादी लाभान्वित हुई है। यह जो बजट है, माननीय मोदी जी ने 4 लोगों को विशेष रूप से केंद्रित किया है। देश का गरीब, देश का किसान, देश का युवा, देश की महिला। और मैं कल से आज तक देख रही हूँ, अगर आप युवा से पूछेंगे तो वो कहेंगे ये युवाओं के लिए बजट है।
किसान से पूछेंगे तो ये किसानों के लिए बजट है, जिन चीज के बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं उनको भी किसानों का बजट में इस बार सम्मिलित किया गया। और गरीब तो अपने आप में समृद्ध हुआ ही है। इतना बड़ा बजट जो 2047 को ध्यान में रखकर विकसित भारत को ध्यान में रख के बनाया गया, लेकिन एक एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगाया गया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके साथ ही साथ ITR हर किसी को भरना होता है, शिक्षित भी भरता है, अशिक्षित भी भरता है। छोटी सी गलती में उसको जो दंड दिया जाता था, इस बजट में प्रावधान किया गया है कि दंड नहीं, गलती हो जाए तो पेनल्टी भरिए, अपनी भूल सुधार करिए, आगे बढ़ जाइए। अद्भुत बजट भारत की सरकार ने दिया है। हम बहुत आभारी हैं उनके प्रति, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, माननीय वित्त मंत्री जी के प्रति, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति, और उसी खुशी का इजहार हमने आज यहाँ किया। मैम, इन सब चीज़ों में मैं समझूंगा कि मोहन यादव आपके मुख्यमंत्री हैं, वो महिला सशक्तिकरण पर कितना काम कर रहे हैं। क्योंकि अब महिलाएं यहाँ पर मौजूद है तो जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि निर्मला ताई ने तो बजट पेश कर दिया, पर जो आपकी राज्य सरकार है, मोहन यादव है, वो आप लोगों के लिए कितना और किन किन चीज़ों पर काम कर रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार सेंट्रल की इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी तो है ही, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी के साथ साथ मध्य प्रदेश तो वो धरती है जहां से बहनों की योजनाओं की शुरुआत हुई है। 2006 और 7 में जो इस लाडली लक्ष्मी योजना को लेके आए, उस समय मेल फीमेल सेक्स रेशो में महिलाओं की संख्या 1000 पुरुषों पर 953 थी। आज वो सेक्स रेशो, लाडली बहनों की योजना जब से मध्य प्रदेश की सरकार लाई, आप देखिए परिवर्तन आया। आज स्व सहायता समूह के माध्यम से बहुत बड़ी टीम मध्य प्रदेश में काम कर रही है। बहुत बहनों के रोजगार के लिए हम काम कर रहे हैं, बहनों की शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, बहनों के स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं। और वर्तमान जो हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं, वो तो लगातार बहनों की चिंता और उनके लिए योजना और उनके इम्प्लीमेंटेशन पर लगे हुए हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश की जो आधी आबादी है वो बढ़ेगी तो प्रदेश बढ़ेगा, देश बढ़ेगा। और इसलिए यह जो बजट है, इसके साथ ही साथ अभी मध्य प्रदेश का बजट भी आएगा, आप देखिएगा कि वो भी बहनों के लिए भरपूर सौगातें लेकर आएगा। बिल्कुल। मैम, क्या कहेंगी, मोहन यादव महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं या फिर नहीं? कर रहे हैं ना, क्यों नहीं कर रहे। अभी लाडली योजना में देखो, पहले 1250 रुपये मिल रहे थे, अभी 1500 कर दिए हैं। आने वाले समय में बहनों को जो हमारी लखपति बहनें हैं उनके लिए अपने सोच रहे हैं, और बाकी काम बहुत अच्छा है। अच्छा, अक्सर कहा जाता है कि महिलाएं अगर किसी का साथ दे दें तो उसकी जीत पक्की है, और हमारी सरकार भी महिलाओं पर ज़्यादा केंद्रित चल रही इस समय, ये कहा जा रहा है। क्या मोहन यादव महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित है, और महिलाएं कितना सपोर्ट दे रही हैं उनको? महिलाओं का पूरा सपोर्ट है। पूरा सपोर्ट है जी। अच्छा, कितने नंबर देंगे आप मोहन यादव को 10 में से? 10 में से 10 में से 10 10 में से 10 नंबर देंगे है? अच्छा मैम, क्या कहेंगी, ये जो बजट आया है, ये आप लोगों के हित में बजट है? हाँ, क्यों नहीं है। जैसे दीदी ने बताया, बजट में तो महिलाओं के लिए भी है। सबसे पहला मध्यम तो महिलाओं का ही था। तो ये कहा जाए कि मोहन यादव काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए। जी, कर रहे हैं। बिल्कुल। महिला सशक्तिकरण पर निरंतर काम कर रही मोहन सरकार के बारे में थोड़ा महिलाओं से जान लेते हैं कि कितना काम हुआ, और महिला सशक्तिकरण का नारा जो सरकार देती आई है उस पर काम हुआ है या नहीं। मैम, क्या कहेंगी, महिला सशक्तिकरण पर कितना काम चल रहा है? महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार बहुत अधिक बहुमत से सरकार बनी, और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सिर्फ महिला ही नहीं, गरीब को लेके, किसान को लेके, युवा को लेके, दिव्यांगजनों को लेके कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं, और उनका लाभ उन तक निश्चित रूप से पहुंच रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता इन योजनाओं को उन लोगों तक पहुंचाने में बहुत हद तक सफल रहा है। मैम, महिला सशक्तिकरण पर मैं विपक्ष की बात करूं तो ये सवाल उठाता है कि बीजेपी पार्टी सिर्फ महिलाओं को बरगलाकर, महिलाओं को पैसे बांटकर राजनीति कर रही है ताकि वो चुनाव जीत सके। विपक्षी दलों का यही काम है, उनके लिए महिला एक खिलौना है। अभी कई सारे आपने देखे होंगे जिनमें उन्होंने एक बयान, हर कांग्रेसी का बयान यही रहता है कि महिलाओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का जो बयान रहता है, उस तो विपक्ष की जो भावना है वो तो महिला विरोधी रही है, इसलिए वो महिला विरोधी भाजपा को बताते हैं। लेकिन ये आप दूर दराज के गाँव में जाके महिलाओं से पूछो कि वो भारतीय जनता पार्टी को कितना मानती हैं। अच्छा मैम, डेवलपमेंट पर क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश में डेवलपमेंट कार्य चल रहे हैं या नहीं?
भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ जहाँ है वहाँ पे निश्चित रूप से विकास हुआ है। और ये जो अभी बजट, केंद्रीय बजट जो आया है, निर्मला सीतारमण जी ने बजट दिया है, और अब आने वाले फरवरी मार्च में मध्य प्रदेश का बजट आएगा, तो कहीं ना कहीं जो बजट आता है या भारतीय जनता पार्टी की जो भी योजना होती है वो विकास को ही समर्पित होती है। अच्छा मैम, एक आखिरी सवाल, क्या मानेंगी मोहन यादव की कार्यशैली आपको कैसी लग रही है? 2 सालों में कितना कार्य उन्होंने बेहतर किया? मोहन यादव जी मुख्यमंत्री होने के पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और इस भारतीय जनता पार्टी का ये आचार विचार और संस्कार है कि हम जहाँ भी रहें, चाहे विपक्ष में रहें, चाहे हम सरकार में रहें, हमको जनता के मामले उठाना है, जनता के लिए काम करना है। तो वो मुख्यमंत्री होने के पहले कार्यकर्ता हैं, और उन्होंने वही परंपरा वो भी निभाते चले आ रहे हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर मोहन यादव वही परंपरा निभा रहे हैं जो चली आ रही है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण पर नारा बीजेपी पार्टी शुरू से देती आई है, और मोदी जी का भी यही कहना है कि सबका साथ सबका विकास।